चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अभी अभी कुवैत पर मिसाइल से बड़ा अटैक हुआ है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग इस समय की, आपको बता दें बड़े अटैक की खबर सामने आ रही है। कुवैत पर मिसाइल अटैक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अभी कुवैत पर बड़ा अटैक हुआ। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ है। सीज फायर के बीच में मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। ड्रोन पर ट्रंप की तस्वीर लगाई गई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम भी अब एक्टिव हो चुका है और जिस रूप में अब ईरान लगातार बड़ी नाराजगी दिखा रहा है। अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई कुवैत में हुई। ड्रोन पर ट्रंप की तस्वीर लगाई गई और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंटिल द लास्ट अमेरिकन सोल्जर लीव्स द रीजन, ये एक तरह से बड़ा संदेश यहाँ पर लिखा गया है। और जिस रूप में यहाँ पर बड़ा तनाव अब नजर आता है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान फिलहाल रुकने या थमने वाला नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेंगे इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के इस्तीफे से जुड़ी हुई, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। मसूद पेज़ेश्कियान ने मुश्तबा खामनेई को बाकायदा एक चिट्ठी भेजी है IRGC पर। मसूद पेज़ेश्कियान ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़े फैसले में सरकार की अनदेखी की जा रही है। यानी कि जो तमाम खबरें लगातार सामने आ रही थी ईरान से कि किस तरह से यहाँ पर सरकार और सरकार के साथ साथ IRGC के बीच में एक बड़ी नाराजगी नजर आती है, बड़ी खाई नजर आती है, ये उसको स्पष्ट तौर से दर्शाती है और यही दर्शाता है कि किस रूप में एक बार फिर से नाराजगी स्वरूप इस्तीफे की पेशकश की गई। तो क्या ईरानी सरकार और IRGC में वाकई में फूट पड़ चुकी है? बताएंगे आपको। दरअसल ईरानी नेतृत्व में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी है कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने जो हमले शुरू किए थे, उस हमले के बाद में आप ये मान के चलिए अटैक में आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई नेताओं की मौत हुई। शीर्ष नेताओं की मौत के बाद में नया नेतृत्व युद्ध से जुड़े हुए फैसले ले रहा है। अब पश्चिमी मीडिया में जो खबरें आई, उन खबरों के अनुसार ईरानी नेतृत्व में फूट का दावा किया जा रहा है। IRGC और ईरान सरकार के बीच में दरार की खबरें सामने आई हैं। सुप्रीम नेता और जनता के बीच में IRGC ही एकमात्र कड़ी है। वहीं IRGC पर फैसले लेकर मुश्तबा को सिर्फ सूचना देने का आरोप भी लग रहा है। ईरान ने नेतृत्व में फूट की खबरों को बेबुनियाद बताया, लेकिन जिस तरह से मसूद पेज़ेश्कियान के इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं, पेशकश की गई है, वो इन तमाम अफवाहों को या खबरों को बल जरूर देता है। मध्य पूर्व में युद्ध की चिंगारी फिर से भीषण आग में बदलने वाली है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कमांड सेंटर को तबाह किया तो ईरान ने भी बिना देर किए इतिहास का सबसे घातक पलटवार कर दिया है। IRGC ने सीधे कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर उसे दहला दिया। दोनों तरफ से वार और पलटवार जारी है। तो क्या अब इस महाविनाशक जंग को रोकना नामुमकिन हो चुका है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट की धरती पर महाविनाश का वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती? आसमान से बरसती मिसाइलें, दहकते हुए सैन्य ठिकाने और गूंजते हुए युद्ध के सायरन। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच की नफरत अब बारूद बनकर फट चुकी है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कमांड सेंटर को खाक में मिलाया तो ईरान ने भी बिना एक पल गंवाए इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे खौफनाक पलटवार कर दिया। ईरान की कुद्स फोर्स और IRGC ने सीधे कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर ऐसी तबाही मचाई है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया। वार और पलटवार का ऐसा खूनी खेल शुरू हो चुका है जिसने साबित कर दिया है कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।
समझौते की फाइलें जल चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी, एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया को अपनी लपेटे में ले लेगी। इस महाविनाशक कहानी की शुरुआत होती है समंदर की उन लहरों के ऊपर से, जहां ईरान और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे को आंखें दिखा रही थीं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने एक ऐसा दावा किया है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लाल कर दिया है। तो ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का सबसे एडवांस शिकारी MQ-1 ड्रोन ईरान के संवेदनशील दल क्षेत्र में जासूसी कर रहा था। ईरान की एयर डिफेंस मिसाइल गरजती है और पलक झपकते ही अमेरिका का करोड़ों डॉलर का ड्रोन समंदर में दफन हो जाता है। महाशक्ति अमेरिका अपने ड्रोन के इस मलबे को देखकर तिलमिला उठा। वाशिंगटन से सीधे आदेश छूटा और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने आत्मरक्षा का बहाना बनाकर ईरान से अपना बदला लेने की कसम खा ली। फिर क्या था, अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान के उन ठिकानों को लॉक कर दिया जहां से पूरा खेल रचा जा रहा था। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के रडार और सबसे सुरक्षित ड्रोन कमांड सेंटरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पेंटागन ने साफ कर दिया कि यह हमला महज शुरुआत थी। यह कार्रवाई उस MQ-1 ड्रोन को मार गिराए जाने के जवाब में थी जिसे ईरान ने अपना शिकारी बनाया था। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया था कि आज का ईरान घुटने टेकने वालों में से नहीं है। अमेरिका ने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़का था और ईरान इस बार उस दर्द को ऐसा इलाज करने वाला था जिसकी कल्पना खुद अमेरिकी जनरलों ने भी नहीं की थी। ईरान के जख्मी रडार और तबाह हुए ड्रोन सेंटरों से उठती आग की लपटें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तेहरान से ऑपरेशन बदला का कोड एक्टिव हो गया। ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि अमेरिकी सेना की इस नापाक आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपनी अंडरग्राउंड टनलों से वो मिसाइलें निकाली जो सिर्फ तबाही लिखना जानती हैं। ईरान ने सीधे कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी बारिश कर दी जिसने पूरे कुवैत को थर्रा दिया।
ये हमला इतना अचानक और इतना भीषण था कि कुवैत के कोने कोने में युद्ध के सायरन गूंजने लगे। आधी रात को लोग बिस्तरों से उठकर भागने लगे। कुवैत में मौजूद अमेरिकी और कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गए। आसमान में मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर फायर किए जाने लगे। पूरा इलाका एक जलते हुए युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। ईरान ने सीना ठोक कर कहा कि उसने उसी एयरबेस को निशाना बनाया है जहां से अमेरिका ने ईरान के सिरिक द्वीप पर हमला करने की साजिश रची थी। ये ईरान का वो नहले पर दहला था जिसने अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बढ़ाने और एक व्यापक समझौते को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही है। ट्रंप लगातार दुनिया को भरोसा दे रहे थे कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और मामले को बातचीत से सुलझा लेंगे, लेकिन जमीन पर बारूद की ये गंध कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि वार पलटवार की ये खूनी दास्तान दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध की तरफ धकेल चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? कुवैत में बजते सायरन, ईरान के द्वीपों से उड़ता धुआं और अमेरिकी सेंटकॉम की ये चेतावनी, ये सब इशारा कर रही है कि जंग अब टलने वाली नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।